नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। शगिवोदिदिविडचित् भुवनतैरैतिमन्दिमोहितमो णमिदिसुरासुरसिंहो जैदुजनिन्दो महावीरो जैदुजनिन्दो महावीरो नमो ऐरिहन्तार्णं नमो सीतार्णं नमो ऐरियर्णं नमो इच्छायार्णं नमो लोयिसविसाहुणं नमो लोयिसविसाहुणं निर्दोषिमुक्तं सकलं विकारं मनः विशुद्ध प्रभु समानं मुद्रादिगम्बर अतिशोभनीयं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं। विलीनतनि शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ श्री चंद प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ मूलायक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय। धर्म प्रबंधो, ये हम आपका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे कलिकाल में जन्म पाकर के भी, ऐसे दुखमा काल में जन्म पाकर के भी धर्म के पथ पर अर्थात देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करते हुए जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे समक्ष आचार्य भगवान रविशेन स्वामी मुनिराजकृत पद्मी पुराण नामक ग्रंथ विराजमान है, जिसमें आचार्य भगवान इस मोही संसारी जीवों पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह मोही जीव सब कुछ जान रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ अनुभव कर रहा है, फिर भी इस मोह को त्यागने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। देख रहा है कि मोह के कारण ये जीव की कैसी दशा हो रही है, मोह के कारण ये जीव जो है कैसे कैसे दुखों को प्राप्त कर रहा है। इस मोह के कारण ये जीव संसार में कैसा कर्म का बंध और कर्म के उदय में दुखी हो रहा है। मोह उदय है जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाई दतूरा सोसम कंचन मारे। भोगों को सुख का हेतु मान रहा है, भोगों में सुख का अनुभव कर रहा है, भोगों के खातिर कैसे कैसे
दुख उठा रहा है, कैसी कैसी पीड़ाएं को प्राप्त हो रहा है, फिर भी भोगों से निर्वृत्त नहीं हो रहा है, भोगों से मन उसका संतुष्ट नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे कोई नशीले पदार्थ या धतूरे को खाने के बाद में उसका नशा उसको जब हो जाता है तो सर्वत्र उसको पीला पीला नजर आता है। जहां पर भी वो दृष्टि डालता है वहां सोना नजर आता है। पीला क्या होता है? सोना होता है। व्यक्ति सोने के लिए कैसे कैसे कितने पुरुषार्थ करता है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है, अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, ना यहां तक कि भूख प्यास कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसको, बस सोना प्राप्त हो जाए। यहां पर बताया जा रहा है सोने अगर चाहे धतूरे का सेवन कर लो। आप जहां पर भी दृष्टि डालेंगे, आप जिस वस्तु की ओर देखेंगे वो वस्तु आपको सोने की नजर आएगी, जिस वस्तु का स्पर्श करेंगे वो सोने की नजर आएगी। मगर ऐसा नहीं करना। यही संसारी जीवों की स्थिति बनी हुई है। शृणोति वेद्मि विस्मामि संसार दुख भावकम पापस्थामि निर्वेदम विषयेभ्यो न पाप्यम। क्या कह रहा है आचार्य भगवान रविशरण स्वामी पद्म पुराण में? यानी पद्म पुराण का स्वाध्याय तो बहुत किया होगा, सुना होगा, कभी उस पर विचार नहीं किया। देखो मोही जीव की दशा, सारे मोही जीवों की ये मोह के कारण है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। ये मोह रूपी नशा है। ये बाह्य मादक वस्तुओं का सेवन का जो नशा होता है वो तो कुछ क्षण का होता है, कुछ समय का होता है। इसके बाद नियम से वो नशा दूर हो जाता है। सोचो यानी मोह का नशा अनादि से चढ़ा हुआ है, अपने निस्वरूप को भूला हुआ है। अगर निस्वरूप के बारे में चिंतन आ जाए, निस्वरूप को जान ले, तो निस्वरूप का प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दे। मोह के कारण निस्वरूप को भूल करके पर में सुख मान रहा है, पर में सुख की कल्पना कर रहा है, पर में सुख मान रहा है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त कर रहा है। यानी आत्मा के बारे में सोचो, निज स्वरूप के बारे में सोचो, कितनी अनंत शक्ति इस आत्मा में विद्यमान है, कितना अनंत सुख इस आत्मा में विद्यमान है। कभी उसकी और उपयोग क्यों नहीं किया? कभी उसकी प्राप्ति की भावना क्यों नहीं हुई? ये मोह का नशा। आत्मा में अनंत शक्ति है। एक मां पानी को गर्म कर रही है, एक तपेली में पानी को गर्म कर रही है, और गर्म करते करते उसके मन में एक विचार आता है, उसके मन में विकल्प आता है, विचार आता है। वो विचार आते हुए जो है उसे जल से कहती है, जलदेव तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर में वो सामर्थ्य है कि अग्नि को एक क्षण में बुझा सकते हो तुम। फिर भी इस अग्नि के माध्यम से आप
ताप के दुखों को प्राप्त हो रहे हो। ये अग्नि आपको दुखी बना रही है। क्यों? ऐसा क्यों? अग्नि पानी से बुझती है कि नहीं बुझती है? बुझती ना, बुझती है। फिर वो अग्नि उस पानी को क्यों तपा रही है? क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं, कारण क्या है कि वो अग्नि उस पानी को तपा रही है? वह अग्नि की ताप की पीड़ा को वह जल सहन कर रहा है। क्या कारण है? उस जल ने उस मां से कहा, बहन, इस अग्नि की सामर्थ नहीं है मुझे तपाए, इस अग्नि की सामर्थ नहीं है मुझे दुखी बनाए, मगर क्या करें? माध्यम एक तपेली बनी हुई है। अगर एक तपेली ना हो, एक पात्र ना हो, तो क्या अग्नि जल को गर्म कर सकती है? नहीं कर सकती है। हे ज्ञानी, यही दशा प्रत्येक संसारी मोही जीव की बनी हुई है। वह अग्नि के समान एक कर्म उसे दुखी बना रहे हैं। कर्म के कारण पढ़ते हैं ना, जीवर बुद्गल नाचे यामे, कर्म उपाधि है। ये शरीर और ये आत्मा चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करती हुई अनेकों प्रकार के दुख उठा रही है। किसके कारण? इस दुख को सहन करने, इस संसार में परिभ्रमण कराने वाला कौन है? कर्म है। और कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? कर्म कहां से आया? कैसे कर्म आया? कभी इस पर विचार किया? ये कर्म का बंध, यह जीव अपनी स्वभाव को भूल करके विभाव में जाता है, कषाय, राग, द्वेष, मोह करता है, और इसके माध्यम से एक कर्म का बंध करता है। भोगों में जीव सुख मान रहा है, भोगों में आनंद मान रहा है, भोगों को अपना सब कुछ मान रहा है। भोग भले कर जाने हैं, भोगों को भला मान रहा है। अगर भोगों के प्रति आसक्ति जो बनी हुई है वो समाप्त हो जाए, भोगों में जो आनंद मान रहा है वो आनंद आना बंद हो जाए, तो क्यों ये जीव कर्म का बंध करे? क्यों ये जीव इस संसार में जो कर्म इसको नचा रहा है, रुला रहा है, दुख दे रहा है, क्यों दुख पाए? और ये भी बिल्कुल सत्य बात है। यहां क्या तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आत्मा को दुखी बना दे। फिर भी आत्मा दुखी हो रही है। कारण क्या है? ये शरीर रूपी तपेली माध्यम है, कारण है। अगर शरीर ना हो तो यानी कोई दुखी नहीं कर सकता आत्मा को। किसके माध्यम से दुख प्राप्त होते हैं? शरीर के माध्यम से ही तो दुख प्राप्त होते हैं। अगर शरीर ना हो तो यानी कोई दुखी नहीं कर सकता है। इस शरीर ही दुख का कारण है, और ये जीव शरीर के लिए ही पुरुषार्थ करता है, शरीर के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है, उसकी चिंता करता है, और कैसे कैसे शरीर की खातिर जो है पाप करता है। वो पाप के करने के कारण जो है कैसे कर्म का बंध करता है, और कर्म का बंध करता है तो कैसे संसार में
रुल रहा है। सोचो ज्ञानी, किसके लिए आप इस पाप करते हो? किसके खातिर ये पाप करते हो? शरीर के खातिर कि आत्मा के खातिर? शरीर के खातिर। इस शरीर को कितना संभालते हो, कितना ध्यान रखते हो? ऐसा शरीर जो धर्म का साधन है, इस शरीर के माध्यम से धर्म साधना भी तो कर सकते हैं। बगैर शरीर से साधना नहीं होती। यह तन पाए महातप कीजिए या में सार, यही है। तन मिला है, तन मिला है, शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई। इस मनुष्य पर्याय में आप धर्म साधना भी तो कर सकते हैं, आप धर्म पुरुषार्थ भी तो कर सकते हैं, आप कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ भी तो कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप कर्म का अवंध करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वैसे ही है, परम धर्म को पाए कर सेवत विषय कसाए, ज्यो गन्ने को पाए कर नीमादी ऊंट चबाए। उस ऊंट जैसी, ऊंट तो जानते हैं ना, ऊंट की विशेषता होती है, वह नीम को बड़े चाव से खाता है। नीम में वो आनंद बनाता है। एक और उस ऊंट के मधुर इच्छू रस गन्ने रखे हुए और एक और नीम रखा हुआ है, वह नीम को बड़े चाव से खाता है, गन्ने को छोड़ देता है। ऐसी इस मोही जीव की दशा बनी हुई है कि वह विषय भोगों में आनंद मना रहा है। आत्मा में जो अनंत सुख विद्यमान है, आत्मा में जो अनंत शक्ति विद्यमान है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उसको भूल रहा है। यानी ऐसा पवित्र, ऐसा दुर्लभ धर्म आपको प्राप्त हुआ है, ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर आपको प्राप्त हुई है, और उसको विषय भोगों में लगा करके नष्ट कर रहा है। जिस धर्म के माध्यम से ये आत्मा पवित्र हो सकती है, जिस धर्म के माध्यम से चतुर्गति के दुखों से बच सकती है, जिस धर्म को धारण करने के माध्यम से ये जीव जो है अपने निश्चय रूप को प्राप्त कर सकता है, ऐसे धर्म को पाकर के क्या कर रहा है? यानी चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। सोचो क्या कर रहा हूं? ऐसा पवित्र धर्म आपको, जिन धर्म, सच्चा धर्म, वितराग धर्म, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म आपको प्राप्त हुआ है, इस धर्म का अगर आपने जीवन में उतार लिया, इस धर्म को अपने जीवन में उतार लिया, इस धर्म का आपने प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लिया, तो यानी आत्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा निस्वरूप को प्राप्त कर लेगी। और ये क्या कर रहा है? ऐसे धर्म को पाकर के भी विषय कसायों में लगा हुआ है, राग देश में लगा हुआ है, 5 इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है, मेरा तेरा करने में इस समय को नष्ट कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान रविशेन स्वामी यहां पर कह रहे हैं, सुनोती, मैं सुनता हूं। कितने गुरु आकर के आपको उपदेश देकर के चले गए, कितने जिनवाणी का आपने स्वाध्याय सुन लिया दूसरों के द्वारा, कितनी जिनवाणी का स्वाध्याय आपने कर लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? मोह मद नशा आपको चढ़ा हुआ है, मोह का नशा चढ़ा हुआ है। मोह का नशा जब तक उतरने वाला नहीं है, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। ऐसे ही जैन दर्शन में जन्म लेते रहोगे, ऐसे ही जैन धर्म की वाणी को पाकर के भी ऐसे ही संसार में भटकते रहोगे। ये जिन वाणी आपको
बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लिए साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मगर ये हमारा सौभाग्य है कि उन साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना हमारे लिए प्राप्त हो रही है। साक्षात जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करने वाले नरगन थे, गुरुओं के दर्शन हो रहे, उनके मुख से जो है साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। ऐसे सौभाग्य को पाकर आपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे, जिसके कारण इस मोह के ही तो कारण। तो ये जीव सुनता है, वेद में जानता है, इतना अज्ञानी नहीं है जीव, सब कुछ जान रहा है। ये जानता है, सब कुछ जानता है कि अग्नि है मुझे जलाएगी, ये कालिया नाग है ये डस लेगा, ये 5 इंद्रिय के विषय एक कर्म के बंद कराने वाले हैं। 5 इंद्रिय के विषय हमारी आत्मा को दुख देने वाले हैं, जानता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस बात को नहीं जानता हो। जानता है, सब कुछ जानता है, फिर भी कैसी जीव की दशा बनी हुई है। धर्म जो होता है त्रैकालिक होता है, और जो 5 इंद्रिय के विषय है वो तात्कालिक है। तात्कालिक और त्रैकालिक। तात्कालिक मतलब क्षणभंगुर, थोड़े समय आप उसमें सुख की अनुभूति कर सकते हैं। है कोई ऐसा विषय पंचेंद्रिय विषयों का कि जिसमें आप हमेशा सुख मानते हो? कोई वस्तु ले लो, आप भोजन करते हो, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हो, आप उसमें सुख मानते हो। कितने समय? थोड़ी समय। अगर उस व्यंजन को जिसको आप सुख मान रहे हैं वो आपको आनंद दे रहे हैं, उस व्यंजनों को आप खाते रहो, बार बार खूब खाते रहो, क्या होगा? आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब होगा, रोग हो जाएंगे, दुखी होगे, अजीर्ण हो जाएगा। अभी गर्मी चल रही है कि गर्मी में एसी, कूलर, पंखे क्या दे रहे हैं आपको? सुख दे रहे हैं। अगर वो सुख दे रहे हैं तो ठंडियों के समय में भी तो चलाओ ना, वो सुख देना चाहिए। छड़े हैं, कैसे हैं? छड़े हैं। ये छान रहा है जीव, ये छड़े हैं, ये सुख देने वाले नहीं है। फिर भी वह उनसे क्षणिक जो इंद्रिय विषय भोग के सुख हैं उनसे निर्वित होने के भाव नहीं हो रहे, उनको छोड़ करके आत्मा की कल्याण करने के भाव नहीं हो रहे। क्षणिक है, तात्कालिक है। तात्कालिक जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है और सच्चा सुख नहीं है। जो त्रैकालिक है, आत्मा का धर्म त्रैकालिक है। विभाव में ये जीव अधिक समय नहीं रह सकता है, विभाव में अधिक समय नहीं रह सकता। क्रोध में जीव अधिक समय नहीं रह सकता है। क्रोध आएगा, क्षणिक आएगा, उसके बाद में शांत हो जाएगा। अगर अधिक समय तक क्रोध युक्त बना रहे तो उसके दिमाग की नसें फट जाए, पागल हो जाए, अटैक आ जाए। शांति के साथ ये आत्मा का स्वभाव है शांत परिणाम। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। जल को गर्म कर दो, कितने समय तक गर्म रहता है? थोड़ी समय तक, इसके बाद ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही राग द्वेष करना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं।
भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, अंश स्वभाव ही आत्मा है। कि कर्म सिद्धांत है, आचार्यों ने लिखा है, यह जीव एक पूर्व कोटि की मनुष्य की सबसे उत्कृष्ट आयु होती है। एक पूर्व कोटि की आयु होती है। एक पूर्व कोटि की आयु में अगर यह जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद अगर यह दीक्षा को धारण कर ले, और दीक्षा को धारण करने के बाद में जैसे भरत चक्रवर्ती का है कि दीक्षा को धारण किया और दीक्षा को धारण करते ही अंतर मुहूर्त की एकाग्रता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और सार कर्मों को नष्ट करके अपने निस्वरूप केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। ऐसे ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद यह दीक्षा लेकर के एकाग्र शुक्ल ध्यान के माध्यम से और केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि काल तक यह बिना आहार किए रहता है कि नहीं रहता है? केवली आहार करते हैं? नहीं करते हैं। अगर आपके दिमाग में बैठा हो, जैसे शैतांबर बोलते हैं केवली कबलाहारी होते हैं, यानी कबलाहारी नहीं होते हैं। उनके अंदर में वो शक्ति है, वो शक्ति को उन्होंने प्रकट कर लिया है। उनको बाहर जो जिस प्रकार से आप ग्रास खाते हैं वो ग्रास नहीं खाते हैं, और इतने समय तक जो है बिना आहार के रह सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे कि मैं जानता हूँ और देखता हूँ, अर्थात ये देख रहे हैं कि कर्म के कारण ये जीव जो है, मोह के कारण ये जीव की क्या दशा बनी हुई है। फिर भी अभी महामारी का दौर चल रहा है, कैसा जीव दुखी हो रहा है, कैसा परेशान हो रहा है, सब घर में स्थिति कैसी बनी हुई, बाहर में स्थिति कैसी, विदेश में स्थिति कैसी बनी हुई, फिर भी देखते हुए भी कि इस कर्म का उदय है, फिर भी जो है उन विषय भोगों से निर्वृत्त होने के भाव नहीं होते हैं, विषयों से दूर हटने के भाव नहीं होते, आत्म कल्याण के भाव नहीं होते हैं। अर्थात आचार्य भगवान इसी बात को यहाँ पर कह रहे कि मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ कि संसार केवल दुख का ही अनुभव कराने वाला है, फिर भी मैं कितना पापी हूँ कि इन विषयों से वैराग प्राप्त नहीं होता है। यह मोह का ही कारण है, ये राग का ही कारण है, मोह के कारण है ये जीव की इस तरह से स्थिति बनी हुई। अगर ये मोह का पर्दा समाप्त हो जाए, ये मोह का पर्दा हट जाए, तो अपने आत्म कल्याण की और इसको बैराग आ जाए, विषय से, संसार शरीर भोगों से बैराग आ जाए, और जो है वह आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़कर आत्मा का कल्याण कर ले। यानी आत्मा का कल्याण कर लेना इस जीवन की सार्थकता है। विषय भोगों में लग करके अपने जीवन को नष्ट कर देना इस मनुष्य पर्याय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में त्रैबार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। गुरुदेव, पहली जिज्ञासा अंकुर सराफ, दानिशकुंज भोपाल से। गुरुदेव, धर्मोपदेश सुनने वालों के किस प्रकार की पात्रता होनी चाहिए? कृपया हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्मोपदेश सुनने वालों की पात्रता। लौकिक दृष्टांत जिस प्रकार से कहा जाता है, शहनी का दूध शयन पात्र में ठहरता है, किसी अन्य पात्र में रखने से वह शीघ्रता से विकृत हो जाता है,
उसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की वाणी धर्मोपदेश सुनने की पात्रता जो अष्ट मूल गुणधारी हुआ करता है, अष्ट मूल गुणों के अभाव में वह धर्मोपदेश सुनने की पात्रता भी नहीं रखता है। अर्थात उसको अष्टमूल गुणधारी होना चाहिए, तभी जाकर के वो धर्मोपदेश को श्रवण कर सकता है और उसको अपने जीवन में उतार सकता है। तो धर्मोपदेश सुनने की पात्रता अष्ट मूल गुणधारी भव्य प्राणी के हुआ करते हैं, वरना धर्मोपदेश को उसको अपने मनचाही मान्यताओं से, अपनी मिथ्या मान्यताओं से, विपरीत मति से, अन्यथा रूप प्रवृत्ति, अन्यथा रूप करके और अनर्थ का कारण भी बन सकती है। तो वह धर्मोपदेश की योग्यता अष्ट मूल गुणधारी पात्र के हुआ करती है, अर्थात अष्ट मूल गुणधारी पात्र होना ही चाहिए, तब जाकर के वह धर्मोपदेश सुनने का अधिकारी होता है। ओम। अगली जिज्ञासा नीलू जैन, अशोका गार्डन, भोपाल से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, त्रियंचों के यहाँ शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, फिर उनके पास सम्यक ज्ञान किस प्रकार का रहता होगा? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। त्रियंच पंचेंद्रिय संगी है और पंचेंद्रिय संगी है तो वह दोनों उपयोगों से भी सहित है, ज्ञान दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये जीव के होता है। और जब तक उस जीव का मिथ्यात् कर्म का उदय होता है, मिथ्यात् कर्म के उदय से उसके पास जो, क्योंकि ज्ञान और दर्शनोपयोग जीव का लक्षण है, तो जो ज्ञान होता है वो मिथ्यात् रूप होता है, दूसरों के द्वारा उसके पास शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर सकता है। दूसरे धर्मात्मा जीवों के द्वारा वह धर्म का श्रवण कर सकता है और धर्म का श्रवण करके उस पर सिद्धांत करके और अपने परिणामों को निर्मल बना करके, विशुद्ध बना करके सम्यक आदि को भी प्राप्त कर सकता है, उस पर सिद्धांत करके और सिद्धांत के साथ अपने परिणामों को विशुद्ध बना सकता है। आचार्य विगुण समद्भक्त स्वामी ने एक श्लोक दिया है रत्नगंड श्रावकाचार में, स्वापि देवो भी देवस्य जयते धर्म किलविषात् कापि नाम भवेदन्न संपद धर्माचर्य नाम। एक श्वान यानी कुत्ता मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है और मरणासन्न अवस्था में उसको एक धर्मात्मा का सान्निध्य प्राप्त होता है। परमात्मा उसको धर्म का उपदेश संबोधन देते हैं और उस उपदेश को वह श्रद्धापूर्वक, रुचिपूर्वक ग्रहण करके परिणामों को निर्मल बना लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो देव जैसी उत्कृष्ट श्रेष्ठ अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात वहां पर देव उत्कृष्ट अवस्था में है, वह मिथ्या संक्लेश परिणाम के माध्यम से संक्लेशता के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और उससे शान जैसी, त्रिंच जैसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है। तो शान भी संगी जीव है, वह भी सम्यक को ग्रहण करने की पात्रता रखता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों के जीवों को प्राप्त होती है। बस उसकी विशेषता है कि वह भव्य होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए,
और संगी होना चाहिए। ये सारी योग्यता होती है, तो इन सारी योग्यता के सद्भाव में वह सम्यक को भी प्राप्त कर सकता है। तो जब तक उसके पास मिथ्यात है तब तक उसका ज्ञान मिथ्या रूप होता है, और जैसी सम्यक की प्राप्ति होती है, जो जितना ज्ञान उसके पास है वह सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप में परिणित हो जाया करता है। तो त्रियंज भी धर्मात्मा जीवों के माध्यम से धर्म को श्रवण करके, उन पर सिद्धांत करके और रुचि करके सम्यक आदि को प्राप्त कर सकता है। तो उसका जो ज्ञान है, जितना क्षेपसम है, वह है क्षेपसमिक ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान रूप में परिणित हो जाया करता है। ओम नमः। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा जयंती जैन मड़ावरा से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, दूसरों पर श्रद्धान अर्थात देव शास्त्र गुरु एवं सातों तत्वों पर श्रद्धान रखने से स्वयं अपने को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन प्राप्ति के दो भेद दिए हैं, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन। निसर्ग सम्यक दर्शन जो पूर्व संस्कारवश स्वयं दूसरों के उपदेश के बिना होता है, और निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। अधिगम सम्यक दर्शन जो दूसरों के उपदेश से तत्व आदि पर सिद्धांत करने से होता है, वह अधिगम सम्यक दर्शन है। पर किन में से होता है? उपादान शक्ति स्वयं की होती है। आचार्य भगवान स्वामी महाराज ने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताया है। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन, अर्थात तत्व और यथार्थ देव शास्त्र गुरु के ऊपर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। आचार्य भगवान समद्वृत्त स्वामी ने रत्नकंड सावकाचार में सिद्धानम परमात्मा नाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा प्रयोग माष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यम सिद्धानम परमात्मानम, परमात्भूत यथार्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर तीन मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 जो मध्य है, संकादि दोष है, इनसे रहे जो सिद्धांत होता है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन में सिद्धा, जब उनके ऊपर सिद्धा हमारे अंदर से जो सिद्धा रुचि प्रतीति जो हमारे होती है, तो सिद्धा रुचि प्रतीति जब होती है तो हमारे अंदर में विशुद्धता आती है, उस पर दृढ़ सिद्धांत होता है, जिससे मिथ्यात्व रूप आवरण, अज्ञान रूप आवरण जो हमारे आत्मा पर पड़ा हुआ है वो विगलित होता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुआ करती है। तो देव शास्त्र गुरु इनके ऊपर दृढ़ सिद्धांत करने से हमारी दृढ़ विशुद्धि बढ़ती है, सिद्धा रुचि बनती है, और सिद्धा रुचि और विशुद्धि जब बनती है तो सम्यक दर्शन आत्मा का जो गुण है, जिस पर अभी मोह रूपी आवरण पड़ा हुआ था, वो नष्ट होता है और वो गुण प्रकट होता है, गुण प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो जाया करता है। और सम्यक दर्शन की महिमा तो विशाल है। जिस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, एक बार भी अपने जीवन में अंतर्मुहूर्त के लिए भी इस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, उसका संसार अधिपुद्गल परावर्तन काल से अधिक नहीं होता है। इस सम्यक दर्शन की विशेषता, जैसे सम्यक दर्शन होता है उसका जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान होता है, और जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, तो दोनों
अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिससे जीव अपनी आत्म तत्व पर उसको सिद्धांत होता है। आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ जिसे चारित्र कहते हैं, उस चारित्र की ओर अग्रसर होता है और आत्मा का कल्याण यह जीव करता है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा दीक्षा जैन खुरई से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मद एवं मान कसाय में क्या अंतर है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मद और मान ये आत्मा की विभाव परिणति है। मद के 8 भेद रत्नकुंड श्रावकाचार आदि ग्रंथों में बताया है कि आलम पूजम कलम जति बलम वृद्धि तपोभूत अष्टापाशित मानित्यम ईश्वर महारुगतिस्मया। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होता है इन 8 मदों से रहित होता है। 8 प्रकार का जो मद है वह मद नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है ज्ञान पूजा आदि जो हमारे लिए वर्तमान में प्राप्त है वह हमारे पुण्य कर्म के उद्देश्य है, और इसका अहंकार करना ये हमारे लिए पतन का कारण है। 25 दोष जो होते हैं सम्यक दर्शन के विपरीत अर्थात जो मिथ्या सहित होते हैं, अर्थात जो मिथ्या दोष होते हैं सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोष होते हैं। संकादि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। और मान एक 4 कसाओं में ये भी विभाव परिणति है। कसाय करना, राग देश करना, मद करना, ये सब आत्मा के दोष है। आत्मा को दूषित करने वाले हैं, आत्मा पर दूषण लगाने वाले हैं, कर्म का कर्म से कलंकित करने वाले हैं। तो मद और मान कसाय ये सब विभाव परिणति है, जिसके कारण यह जीव कर्म का बंध करता है। मान महाविश्वरूप करे नीच गति, जगत में कोमल सदानुप सुख पावे प्राणी सदा। पूजन में 10 लक्षण पूजन में पढ़ते हैं। मान ऐसा विष है, मान ऐसी कसा है जिसके हृदय में जीव अपने हित रूप आत्मा के पुरुषार्थ को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। कुछ भी पुरुषार्थ विपरीत पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह दुर्गति का पात बन जाता है। ये रावण का उदाहरण है कि रावण ज्ञानी जीव था, सब कुछ जानता था। ये भी जानता था कि मैंने बलवंत रामचंद्र जी की प्रिया का हरण करके और अच्छा नहीं किया है, इसका परिणाम गलत होगा। मगर एक मान के साथ उसके कमर में बैठी हुई थी। मैं 3 खंड का स्वामी स्वर्ण की लंका में विद्याधर राजा, उसको मान कसाय थी, और एक मान कसाय के कारण वह मृत्यु को प्राप्त होकर के दुर्गति का पात्र बना। ऐसा आचार्यों ने कहा है, चारों गतियां होती है और 4 प्रकार की कसाय भी हुआ करती है। क्रोध कसाय की बहुलता प्रमुखता दी है। क्रोध कसाय की प्रमुखता नारकियों में हुआ करती है, त्रियंचियों में माया कसाय की प्रमुखता हुआ करती है, और मनुष्यों में मान कसाय की प्रमुखता हुआ करती है, और देवों में लोभ कसाय की प्रमुखता हुआ करती है। तो ये सब आत्मा के दूषण है, विभाव परिणति है। ये 8 मदों में 8 मद है। मधु में उस आया है मद करना, अहंकार करना, अपने उस वैभव को पाकर, रूप को पाकर के, विद्या को पाकर के, कुल को पाकर के, जाति को पाकर के, ज्ञान आदि को पाकर के इसका अहंकार करना मद कहलाता है। और मान कसाय ये भी दोष है, आत्मा का विभाव परिणति है। अर्थात
इसके साथ जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और अनेक प्रकार का जो है कर्म का आश्रय बंद करके दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो मद और एक कषाय में आता है, दोनों ही आत्मा की विभाव परिणति है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा विभाजी जैन, IBD कॉलोनी भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, यह सब संसार की स्थिति जानते हुए भी वैराग्य क्यों नहीं होता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कर्मानुसारणी बुद्धि, बुद्धि कर्म के अनुसार हो जाया करती है। अर्थात जब जीव का तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है, अशुभ कर्म का उदय होता है, उसकी बुद्धि मति उसी प्रकार हो जाती है। वो जानता है, जैसे कि दोनों भाई भाई हैं या पिता पुत्र है, वो जानता है मेरी बंधु है, हितैषी है, मगर फिर भी जब तीव्र असत कर्म का उदय आता है, तीव्र पाप कर्म का उदय आता है, तो जिसके कारण से बुद्धि भी, उसकी मति भी जो है विपरीत हो जाती है, एक दूसरे को शत्रु मान बैठते हैं। ऐसे ही जब तीव्र असत कर्म का उदय होता है तो जीव जानता है ये संसार, शरीर, भोग, ये आत्मा के प्रबल शत्रु हैं। इनके माध्यम से आत्मा संसार में दुखों की पात्र बनती है, अर्थात कर्म का आश्रय होता है, कर्म के आश्रय के कारण दुखों की पात्र बनती है, जानता है, इस बात को भी स्वीकार करता है। फिर भी जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो वह पुरुषार्थ तद्रूप नहीं कर पाता है, अर्थात संसार शरीर भोगों से बचने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। तो हमारे लिए अगर उससे बचना है तो हमारे लिए बार बार अपनी यथाशक्ति के अनुसार सिद्धांत के साथ साथ पुरुषार्थ भी करने का उपक्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और ऐसे हम बार बार भावना करेंगे, पुरुषार्थ करने का उपक्रम करेंगे, तो ये कर्म जो है क्षीण होगा, न्यून होगा और एक दिन हमारा पुरुषार्थ कार्यकारी भी हो सकता है। तो ये भी जीव जानता होगा भी अवक्ष है, अवक्ष को खाने से पाप का आश्रय होगा, मगर ये सब जानता है फिर भी अवक्ष का सेवन करता है। इंद्रिय विषयों के प्रति उसकी लालसा, अनादि के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, तो वैसे जानते हुए भी तद्रूप वही गलत पुरुषार्थ करने को तैयार हो जाता है। फिर भी जीव बार बार पुरुषार्थ करे, बार बार उसके ऊपर विचार करे, तो ऐसा नहीं है, सफलता मिल सकती है, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद अगर सफलता उसको अवश्य मिलेगी। तो हार नहीं मानना चाहिए, सिद्धांत भी बिल्कुल दृढ़ता से उस पर बार बार भावना पाए, बार बार सिद्धांत को मजबूत बनाए और पुरुषार्थ करें। तो ऐसा नहीं है, सफलता मिलती है पुरुषार्थ में, बहुत शक्ति है। पुरुषार्थ के माध्यम से जीव पामर से परमात्मा बन सकता है। तो क्या हम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या हम भी जो गलत है उस गलत से नहीं बच सकते हैं? अर्थात बच सकते हैं, बस पुरुषार्थ करना चाहिए, अंदर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम नमः। इसी प्रकार प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के
पावन मुखारबिंद से समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप सभी अपने समसामयिक विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 एवं इंस्टाग्राम एवं फेसबुक आईडी फेसबुक पेज पर मुनीश संस्कार वाणी को फॉलो करके भेज सकते हैं एवं अपने समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल संस्कार वाणी एवं साधना न्यूज पर प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।